नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। देहरादून में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज है। खास बात यह है कि ग्रामीण महिलाएं अब राखी निर्माण को स्वरोजगार का जरिया बना रही हैं। मालदेवता की सास बहू लीला रावत और अलका रावत ने इस बार कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई है। दोनों ने पिछले साल करीब 1200 राखियां तैयार कर 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस बार 2000 से ज्यादा राखियां बनाने का लक्ष्य है, जिसमें करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी है। प्राइवेट नौकरी छोड़कर अलका ने अपनी सास के साथ मिलकर विनी वंडर्स क्रिएशन शुरू किया है। इनकी हैंडमेड राखियों के ऑर्डर अब इंस्टाग्राम के जरिए भी मिल रहे हैं। वहीं रायपुर के साथ सहसपुर और डोईवाला की करीब 100 महिलाएं भी अलग अलग डिजाइन की राखियां तैयार कर रही हैं। तो वहीं 24 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड सचिवालय में 5 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून के प्रमुख मॉलों में भी राखियों के स्टॉल लगाए जाने हैं। ग्रामीण महिलाओं का हुनर अब कारोबार में बदल रहा है और राखी निर्माण नारी सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रहा है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अलका रावत है और मैं समूह से जुड़ी हूँ पिछले साल से। और पिछले साल से समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, जिससे जैसे मैंने ये अपना हैंडमेड राखियाँ का स्टार्ट किया था। हैंडमेड राखियाँ बनाते हैं तो इसलिए हम हैंडमेड राखियों से मुझे बहुत अच्छा लाभ हुआ था पिछले साल। इसलिए मैंने इस बार 2 गुना राखियाँ बनाई हैं। पिछले बार जितना बनाया था उसका 2 गुना राखियाँ इस बार बनाई हैं। तो धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं धामी सरकार का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, और धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो उसमें जैसे हर वर्ष हमारी जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें कार्य करती हैं, राखी बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती हैं और भी काफ़ी चीज़ें उसमें बनाती हैं। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की पहल के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर में विशेष तौर पर जो हमारे CLFs और SHG ग्रुप्स हैं, गायत्री, सक्षम एंड अदर ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, जो इसमें बहुत अच्छी राखियाँ बना रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी राखियाँ बना रही हैं और बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे वो दे रही हैं। और इसी क्रम में हम ये भी कर रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट 3-4 मॉल हैं देहरादून में, और भी बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना है उसके अंतर्गत हमारी जो महिलाएं हैं वो उसमें अपने स्टॉल्स लगाएंगी और यहाँ पे भी अपनी सेल करेंगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी से कि आप लोग जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई हैं राखियाँ और डिफरेंट प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़रूर उनको ख़रीद के उनका आप बढ़ाएं उनकी सेल। थैंक यू। मेरा नाम लीला रावत है। मैं आशा किरण स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ और मैं 2016 से इस समूह से जुड़ी हूँ, NRLM से। और यहाँ से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से। महिलाओं के लिए रोज़गार के अन्य साधन आते हैं, नए वो आते हैं, स्कीमें आती रहती हैं और हम हर सारी महिलाएं जो है तो इससे काफ़ी लाभ उठाती हैं। और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। और क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और किसी की वो नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे सभी विकास खंडों में हमारे NRLM की महिलाओं द्वारा राखी के पर्व के उपलक्ष्य में बहुत ही उत्साहपूर्वक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हमारे SHG और हमारे क्लस्टर की महिलाओं द्वारा उच्च गुणवत्ता की राखी बनाई जा रही हैं। इसमें हमारे रायपुर ब्लॉक के नई दिशा क्लस्टर की महिलाएं और हमारे डोईवाला की जो है पहाड़ी भूली ग्राम संगठन, वैभव लक्ष्मी ग्राम संगठन और हमारे सहसपुर ब्लॉक के सक्षम क्लस्टर की महिलाओं द्वारा
राखियाँ बनाई जाने का काम किया जा रहा है। और इसमें सशक्त बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनके क्रम में उत्तराखंड सचिवालय में भी 24 से 27 अगस्त तक हमें 5 स्टॉल आवंटित किए गए हैं, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उच्च गुणवत्ता की राखियों के साथ साथ अपने स्थानीय उत्पादों का भी विपणन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि पिछले सालों की भांति इस साल भी महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।